हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। आज हम लेकर आए हैं बेसिक नॉलेज अबाउट इंडियाज़ मैप, जो हम सबको पता होना चाहिए अपने इंडिया के बारे में, उसके मैप के बारे में। जैसे ईस्ट से हम इस साइड इंडिकेट करते हैं, वेस्ट से इस साइड, नॉर्थ से ऊपर और साउथ से साउथ साइड, मतलब नीचे के साइड। हमारा जो टोटल एरिया है इंडिया का वो है 32,87,263 किलोमीटर। मतलब पूरा मैप जो है हमारा, उसका टोटल एरिया 32,87,263 किलोमीटर है। और इंडिया स्ट्रेचेस 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब इंडिया जो है वो 933 किलोमीटर स्ट्रेच करता है, मतलब डिस्टेंस कवर करता है। कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट से। एंड 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब नॉर्थ टू साउथ कितना कवर करता है? 3,214 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट्स लैंड्स फ्रंटियर्स आर 15,200 किलोमीटर्स। मतलब इंडिया का जो अदर कंट्रीज से लैंड टचिंग है उसी को हम लैंड फ्रंटियर्स कहते हैं, जो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। जैसे इधर नेपाल आता है और चाइना आता है, बांग्लादेश आता है और पाकिस्तान आता है। मतलब इधर से जो कंट्रीज लैंड से टचिंग है हमारे इंडिया की, उसे हम लैंड फ्रंटियर्स कहते हैं, जो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 15,200 किलोमीटर। इसको हम रफ कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, इट्स कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स 7,516.6 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग बोथ मेनलैंड एंड आइसलैंड। मतलब जो कोस्ट लाइन नीचे का एरिया जो हमारे मैप का ऐसे ऐसे गया है, तो इधर वाटर ही वाटर है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है इधर, तो वाटर ही वाटर है। तो इसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो कोस्ट लाइन बता रहा है कि 7,516.6 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है, जिसमें हमारा मेनलैंड तो ये हो गया और आइसलैंड भी आता है। इधर अंडमान एंड निकोबार आता है, इधर लक्षद्वीप। ये दो आइसलैंड है, इसके भी जो मतलब ये है कोस्ट लाइन है, इसे भी इसमें मतलब ऐड किया गया है। तो टोटल हमारा आया है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। और फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब ये वाला पार्ट जो ऐसे हमारा इंडिया बना हुआ है, ऐसे यहाँ श्रीलंका लगा हुआ है, तो ये हमारा साउथ इंडिया हो गया। साउथ एशिया है, सॉरी, साउथ एशिया मतलब एशिया अगर हम देखें पूरा, अगर एशिया, तो साउथ एशिया इस वाले पार्ट में सबसे बड़ा कंट्री है हमारा इंडिया, तो वही इसमें बताया गया है। साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री हमारा इंडिया है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर पूरे एशिया में देखा जाए, ये हमारा अगर एशिया है तो इसमें सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन आता है? इंडिया आता है। अगर पॉपुलेशन में देखें तो ये सेकेंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया, फर्स्ट में तो चाइना आता है, आप लोग जानते ही हैं। इसको हम रख कर देते हैं। फिर हमारा सेवन्थ पॉइंट आता है कि बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन 3 साइड्स। मतलब हमारा इंडिया अगर ये है, अगर हम इसको ऐसे इंडिया मान लेते हैं, तो बांग्लादेश जो यहाँ बन रहा है ये इस साइड से 3 साइड से कवर हो रहा है इंडिया के लैंड से। तो ये बताया गया कि बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन 3 साइड्स। अगले वीडियो में हम आपको मैप में भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 8th में है, नेपाल एंड भूटान आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, इंडिया हेल्प्स देम इन देयर सीपोर्ट्स। मतलब नेपाल और जो भूटान है हमारा, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, अदर कंट्रीज से मतलब लैंड से
जैसे ये अदर कंट्रीज़ हो गई, तो ये नेपाल और भूटान है, तो ये अदर कंट्रीज से ऐसे लैंड से कवर हुई है, कहीं वाटर से टचिंग में नहीं है, इसी को हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। अगले वीडियो में हम नेबर्स लेकर आएंगे, तो उसमें आपको हम दिखा देंगे मैप में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसलिए इंडिया इसमें हेल्प करता है, किसमें, सी ट्रेड में इनकी मदद करता है। इस लेक्चर में हम ये बताना चाहते थे कि हर इंसान को ये सारी चीज़ें अपने इंडिया के बारे में, अपने मैप के बारे में पता होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।